गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंसेप्ट कर रहे हैं व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ द मोशन। इससे पहले हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे, दैट इज द मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? जब आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल है मूव करता है तो उसके साथ एक क्वांटिटी एसोसिएटेड होती है, दैट इज द मोमेंटम। इसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं और ये होता है मास इनटू में वेलोसिटी। मीन्स क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ देखो, ये मैंने कोई बॉल ले लिया, ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो आपकी कोई बॉल है, हम इसके ऊपर बॉल को हीट कर रहे हैं, तो ये हीट कर दिया, उसके बाद ये वापस इसी डायरेक्शंस के अंदर आएगी। तो इस केस के अंदर क्या होता है, जब हम कोलिजन करते हैं, देखो ये एक टाइप का कोलिजन ही हो गया कि बॉल इसके साथ स्ट्राइक की और फिर आपके पास वापस आ रही है। तो इस केस के अंदर हमेशा जब इस टाइप की सिचुएशन है तो वहाँ पे आपका मोमेंटम के अंदर चेंज होता है, तो चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस। तो आज हमें करना है भाई, आपका मोमेंटम तो चेंज हो रहा है, तो हम उसको किसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने क्या किया था कि जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अनबैलेंस्ड फोर्स को अप्लाई नहीं करते तब तक उस ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं होगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज हो रहा है, देखो इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तभी तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी। फिर देखो जैसे ये कहाँ जाएगी, इस बॉल के साथ स्ट्राइक करेगी तो अपनी कुछ एनर्जी का ट्रांसफर होगा इसका, तो उसकी वजह से आपका मोमेंटम चेंज होता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम is equal to the unbalanced force। ओके, तो हमें इसका प्रूफ करना है। इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे भाई? इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, लेट एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी, v है, ठीक है। तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास एम यू, क्योंकि मास तो सब्जेक्ट का सेम ही रहेगा, और उसका फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसको हम p1 से डिनोट कर देते हैं। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू द p2। अब हमने क्या कहा, हमें प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हम निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस के इनिशियल मोमेंटम, इसके डायरेक्टली परपोर्ट, ठीक है, सॉरी इक्वल होगा। तो अब क्या है, इस इक्वल पर यूनिट टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम। तो अब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, क्योंकि रेट बोल रखा है या पर यूनिट टाइम बोल रखा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम कितना आपका p2 माइनस का p1 डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू f। डायरेक्टली सम कांस्टेंट ले लेते हैं हटाने के लिए। p2 कितना है, मास वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम कितना है mu डिवाइडेड बाय में टाइम t, दिस इज योर फोर्स। तो यहाँ से मास कॉमन लेंगे तो v माइनस के u बाई t इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। अब हमें ये पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का टारगेट साइन, सॉरी यहाँ पे आता है जो टर्म हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको क्या करना है, यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी न्यूटन्स के, v इज इक्वल टू यू प्लस में at, तो v माइनस के u इज इक्वल टू at। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हो जाता है v माइनस के u बाई टी, और यही टर्म यहाँ प्रेजेंट है, तो k m a इज इक्वल टू फोर्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। यदि कई बार आपको एक्सेलरेशन गिवन हो, मास गिवन हो, तो तब आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो आफ्टर मल्टीप्लाई मास एंड द एक्सेलरेशन। इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये यूनिवर्सल होती है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यूनिफॉर्मली ऑब्जेक्ट के ऊपर इस इक्वेशंस का हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज योर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने एक टर्म, नई टर्म इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट कर लिया है।
दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, के आपका कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ओके